कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं राहुल ओझा के साथ। नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान जो है वो सुधाकर सिंह को लेकर के आया है। दरअसल सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था और उस बयान में शिखंडी, नाइट गार्ड और तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार के लिए, जिसके बाद से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उस पर पलटवार किया, लंबा चौड़ा फेसबुक पर पोस्ट किया और उसके जरिए उन्होंने हमला बोला। और उन्होंने कहा कि ये जो बयानबाजी चल रही है, ये बयानबाजी ना गठबंधन के लिए ठीक है और ना ही तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य के लिए ठीक है। ये बयान सामने आया था और इसके बाद से फिर एक जो पोस्ट है, लेटर है, वो सामने आता है सुधाकर सिंह का। और सुधाकर सिंह ये उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर कब नीतीश कुमार के खिलाफ वो मैदान में उतरे और उनकी नीतियों का, उनके कार्यकलापों का वो विरोध करते रहे, लेकिन आज वो इतने इस तरीके से प्रतिक्रिया जो है वो दे रहे हैं। तो उनको याद दिलाया कि कब किस साल में वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। बहरहाल इन तमाम मसलों के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सुधाकर सिंह के ऐसे बयानों का कोई नोटिस नहीं लेते हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का ये लहजा जो है अमूमन देखने को मिलता है। जब किसी प्रतिक्रिया पर उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जाती है तो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नोटिस नहीं लेता, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को समझते हैं और देखते हैं और मॉनिटरिंग जो है वो भली भांति करते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि वो सुधाकर सिंह का कोई नोटिस नहीं लेते हैं और कहा है कि आरजेडी का ये इंटरनल मामला है, इसलिए वो आरजेडी सोचे कि आरजेडी को क्या करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तलखियत तो जरूर बढ़ गई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो पोस्टर सामने आया है वो निजी पोस्ट नहीं हो सकता है, वो पार्टीगत तौर पर उन्होंने जो पोस्ट है वो किया है जेडीयू को लेकर के। तो तलखियत जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो नए साल के कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में ही यह जो तलखियत है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सब लोग क्या कौन बोलता है वो तो उन्हीं को ही जब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं। पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए उस सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। झूठ मूठ के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसलिए सबको मौका मिलता है। तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही न करते जी। आप जान लीजिए, हम हमारा चाहे जो भी कर दीजिएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आप सब लोगों का चाहेंगे कि खूब बढ़िया रहिए, खूब बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िए और जहां भी काम करते हैं वहां पर आपको बढ़िया से इज्जत दे, ठीक से थे काम करा दे। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना है कि नीतीश कुमार किस तरीके से सुधाकर सिंह को लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं कि नोटिस वो नहीं लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है तलखियत तो जरूर अब बढ़ी हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि इंटरनल मामला है, यह आरजेडी समझे तो आरजेडी के पाले में जो गेंद है वो डाल दी है। सुधाकर सिंह की अगर बात करें तो सिर्फ आम आरजेडी के वो विधायक नहीं है, पूर्व कृषि मंत्री रहे वो। हालांकि इस सरकार से तब से असहजता और उनकी होती रही, कई चीजों का विरोध करते रहे और ऐसे में वो सरकार से आउट हुए, यानी कि नीतीश के कैबिनेट से आउट हुए, मंत्री से वो आउट हुए। बहरहाल आरजेडी के विधायक है, आरजेडी के वो सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके बेटे हैं। तो जगदानंद के बेटे को किस तरीके से अब उन पर लगाम लगाई जा सके, उनके बयानों कैसे रोका जा सके, ये भी एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए भी है, लालू प्रसाद यादव के लिए भी है और आरजेडी के लिए भी है, क्योंकि आरजेडी जगदानंद सिंह को नाराज करना चाहती नहीं है। और ऐसे में उनके बेटे की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो ऐसे में आरजेडी क्या करे, ये भी पशुपस की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल तलखियत जो बढ़ी हुई है और इस तलखियत को कम करने की जरूरत जो है वो आप आन पड़ी है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इस मसले को लेकर के लगातार चुटकी जो है वो ले रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी आखिर कब तक लगाम ऐसे बयानों पर लगाती है और जो रिश्तों में थोड़ी सी खटास तलखियत जो आई है वो खटास तलखियत दूर हो पाती है।